लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। पार्टी दूसरी सूची में कम से कम 150 उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। पिछले 2 दिनों के दौरान राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत 8 राज्यों के कोर ग्रुप के साथ चर्चा में ज्यादातर सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। सीईसी की बैठक में पहले महाराष्ट्र और बिहार के कोर ग्रुप की बैठक होगी, ऐसा बताया गया। एक सीट पर चर्चा के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्यों के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर रहा है। अब तक राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल, हरियाणा, ओडिशा के कोर ग्रुप के साथ बैठक हो चुकी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र पर अभी प्रारंभिक चर्चा हो रही है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि इन बैठकों में 150 सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ फौरी जानकारियां चल रही हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है। दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश की कुछ और सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। यूपी के संदर्भ में ये बातें आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और दिल्ली की बची 2-2 जो सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 और हरियाणा की 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। पहली लिस्ट में यह बताया जा रहा है कांग्रेस के तमाम सूत्रों के हवाले से। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि रायबरेली सीट पर बाद में घोषणा हो सकती है। बिहार में पेंच फंसता दिख रहा है। सूत्रों ने बताया कि बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति न बन पाने के कारण प्रस्तावित कोर ग्रुप की जो बैठक थी गुरुवार को रखी गई थी, उसे टाल दिया गया। असल में बीजेपी यहां पर खुद कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि जेडीयू को अधिकतम 13, उपेंद्र कुशवाहा को 2, जीतन राम मांझी को 1 सीट देना चाहती है। एलजेपी को पार्टी 5 से अधिक सीटें नहीं देना चाहती। मुश्किल यह है कि एलजेपी के दोनों धड़े पहले की तरह 6-6 सीटों पर अपने दावे जता रहे हैं, यानी चाचा और भतीजा दोनों। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू में कुछ सीटों की अदला बदली भी होनी है। इधर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में कमोवेश सहमति बनने के बाद सीटें चिन्हित करने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। यहां शिवसेना शिंदे गुट को 10 और एनसीपी अजीत गुट को 5 सीटें देने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी खबर यह भी है कि दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों को टिकट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की लिस्ट की। बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है। आप सब जानते हैं 195 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, उन पर पेंच फंसा हुआ है। सूत्र कह रहे हैं कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। इसके साथ ही पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी को भी टिकट नहीं मिल सकता है। सहारनपुर से उम्मीदवार बदला जा सकता है। बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और गाजियाबाद से डॉक्टर वीके सिंह के टिकट कटने के आसार हैं। गाजीपुर में भी पेंच फंसा हुआ है। मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कट सकता है। इस तरह बाकी बची 24 सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 2 फरवरी को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसमें उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम दे दिए गए थे, जिनमें कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से और लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा मथुरा से हेमा मालिनी, लखीमपुर खीरी घटना के बावजूद भी लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को, नोएडा से महेश शर्मा को, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव को, गोरखपुर से रवि किशन को और अमेठी से स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इस बीच इंतजार कांग्रेस की पहली लिस्ट का है और बीजेपी की दूसरी लिस्ट का। दोनों ही जगहों पर चिंतन मंथन का दौर जारी है। बीजेपी ने लिस्ट जारी करने में भी बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि 195 लोगों की सूची जारी हो चुकी है। इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का है कि अब तो पूरी तरह से बैठक जो सीईसी की होनी थी वो भी खत्म हो चुकी है। चिंतन मंथन का दौर भी अब लगभग खत्म होने को होगा, क्योंकि 195 सीटें जहां बीजेपी ने घोषित कर दी है, उसके बरक्स कहा यह जा रहा है कि 150 के आसपास हो सकता हो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।